नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। प्रश्न है, भुगतान संतुलन किसे कहते हैं। भुगतान संतुलन का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए तथा व्यापार संतुलन किसे कहते हैं इसका भी अर्थ स्पष्ट कीजिए और भुगतान संतुलन का महत्व समझाइए। तो सबसे पहले व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक देशों के मध्य निश्चित समय में होने वाले आयात और निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन या व्यापार शेष कहते हैं। तो व्यापार संतुलन की क्या परिभाषा है। दो या दो से अधिक देशों के मध्य निश्चित समय में होने वाले आयात और निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। व्यापार संतुलन में आयात निर्यात में केवल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है। दृश्य मद किसे कहते हैं, जिनका लेखा जोखा बंदरगाहों, हवाई अड्डों, सीमा चौकियों आदि पर रखा जाता है, इन्हें दृश्य मद कहते हैं। अब हम व्यापार संतुलन की कुछ परिभाषा देखेंगे जो प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने दी है। तो सबसे पहले है प्रोफेसर जॉर्ज लीलैंड बेंच के अनुसार व्यापार संतुलन में सिर्फ वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार को सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद दूसरी परिभाषा है प्रोफेसर बेनहम के अनुसार किसी अवधि में किसी राष्ट्र के निर्यातों के मूल्य एवं आयातों के मूल्य के संबंध को ही व्यापार संतुलन कहते हैं। अब हम आगे परिभाषा देखेंगे। अब हम भुगतान संतुलन की परिभाषा देखते हैं। भुगतान संतुलन किसी एक देश के द्वारा विश्व के अन्य देशों के साथ किए गए समस्त लेन देनों का विस्तृत विवरण होता है। भुगतान संतुलन किसे कहते हैं, तो भुगतान संतुलन किसी एक देश के द्वारा विश्व के अन्य देशों के साथ किए गए समस्त लेन देनों का विस्तृत विवरण होता है। भुगतान संतुलन में एक देश के दृश्य एवं अदृश्य दोनों ही प्रकार के आयातों एवं निर्यातों को सम्मिलित किया जाता है। तो भुगतान संतुलन में दृश्य एवं अदृश्य दोनों ही प्रकार के मदों को शामिल किया जाता है। अब हम भुगतान संतुलन की प्रमुख परिभाषाएं देखते हैं। तो भुगतान संतुलन की परिभाषा देते हुए प्रोफेसर एल्सवर्थ लिखते हैं, भुगतान संतुलन एक देश के निवासियों और शेष विश्व के मध्य किए गए समस्त लेन देनों का विवरण होता है। यह दिए हुए समय सामान्यतः एक वर्ष की अवधि के लिए होता है। अब इसके बाद प्रोफेसर किंडले बर्गर लिखते हैं, भुगतान संतुलन एक देश के निवासियों और दूसरे देश के निवासियों के मध्य एक निर्धारित समय में होने वाले समस्त आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित अभिलेख या रिकॉर्ड होता है। भुगतान संतुलन अर्थात भुगतान शेष में एक देश की शेष विश्व के साथ समस्त लेनदारियों और देनदारियों का लेखा जोखा होता है। अब हम भुगतान संतुलन का महत्व देखेंगे। भुगतान संतुलन को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। अब हम हेडिंग डालेंगे। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का सूचक। हम भुगतान संतुलन का महत्व देख रहे हैं। तो पहला महत्व है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का सूचक। किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करने और उसे निर्देशित करने में भुगतान संतुलन का महत्वपूर्ण स्थान है। इससे सरकार को इस बात की जानकारी मिलती है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसकी आर्थिक स्थिति क्या है तथा भुगतान संतुलन से एक देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। दूसरा महत्व है विदेशी व्यापार की प्रवृत्ति की जानकारी। भुगतान संतुलन से यह ज्ञात होता है कि किसी विशेष देश की विदेशी व्यापार की प्रवृत्ति क्या है, क्योंकि विदेशी व्यापार की मद
भुगतान शेष की सबसे महत्वपूर्ण मद होती है। यह भी जाना जा सकता है कि देश के निर्यातों एवं आयातों का मूल्य क्या है। तीसरा महत्व है विनिमय दरों में परिवर्तन। अंतर्राष्ट्रीय सौदों के फलस्वरूप विदेशी विनिमय दरों में होने वाले परिवर्तन, विशेषकर अवमूल्यन तथा अधिमूल्यन का देश के आयात व निर्यातों पर होने वाले प्रभाव की जानकारी भुगतान संतुलन से मिलती है। चौथा महत्व है आर्थिक स्थिति का मापक। भुगतान संतुलन किसी देश की आर्थिक स्थिति का मापक होता है, क्योंकि भुगतान संतुलन के पुराने एवं नए विवरणों को देखकर वे अपनी बदलती हुई आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। अर्थात भुगतान संतुलन एक ऐसा यंत्र है जो अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण घटकों की जानकारी देता है। नंबर 5, आर्थिक नीति निर्धारकों के लिए भुगतान संतुलन में दी गई सूचनाओं से देश की आर्थिक नीति निर्धारण करने वाले सरकारी व अन्य मुद्रा अधिकारी बहुत लाभान्वित होते हैं। अर्थात औद्योगिक नीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति आदि के निर्माण में भुगतान संतुलन की जानकारी महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो दोस्तों, यह वीडियो भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन, साथ ही भुगतान संतुलन का महत्व से संबंधित थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।